हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज की स्टिचिंग के बारे में और शोल्डर पे किस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी चाहिए और डॉट पर हमें किस तरीके से स्टिचिंग करनी चाहिए। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कटिंग के बारे में बताया है। जिन लोगों की 32 चेस्ट है उन लोगों को ब्लाउज पर कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, तो वो वीडियो कटिंग की है। और आप वो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये वीडियो में स्टिचिंग की है। इस वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। और तो चलिए वीडियो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं दोनों पार्टों को। और यहाँ पर देखिए, इस पार्ट पर इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे और इस तरीके से देखिए डॉट की स्टिचिंग करेंगे पहले हम। तो इस तरीके से आपको डॉट को इस तरीके से दोनों हाथों से इस तरीके से लेन पकड़ना है और इस तरीके से रखना है। और नीचे से हमें इक्वल कपड़ा रखना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर अब हम स्टिचिंग करेंगे। और अब देखिए, इस वाली डॉट को भी हम इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। और अब देखिए, इसको भी हमें इस तरीके से ही उठाना है और इस तरीके से हम डॉट पर स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से ज़्यादा हमें बाहर नहीं निकालनी है डॉट को, बस जहाँ तक हमने निशान लगाया है उससे हमें इसको इस तरीके से घुमा देना है और फिर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। और अब दूसरी वाली डॉट पर भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे और कॉर्नर पे हम पक्का कर लेंगे जिससे कि हमारी सिलाई जो है खुले ना। ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। ये दोनों पीस हमारे ब्लाउज के कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, साइडों में ये बीच में हमारा झोल आ रहा है, तो इसके लिए हमें प्रेस करेंगे और इस झोल को इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि ये झोल साइड से निकल जाए इस साइड से। और ये देखिए, यहाँ पर अब झोल हमारा नहीं आ रहा है प्रेस से, तो आपको भी इसी तरीके से प्रेसिंग करनी है और उससे हमारा आपका झोल नहीं आएगा। और इस साइड से आपको झोल निकाल देना है साइड से। अब देखिए, बैक वाले पार्ट पर भी हम इसी तरीके से डॉट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर अब हम डॉट स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से ही रखना है आपको डॉट को। और जितना हमने निशान लगाया है उसी निशान पर आपको डॉट स्टिच करनी है। और देखिए, इस वाली पर भी हम इसी तरीके से डॉट स्टिच कर लेंगे। ये अब हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया है। मैंने इस पर प्रेस भी कर ली है, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा बैक वाला पार्ट। हम यहाँ पर तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे नेक फिनिश करने के लिए। तो इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे तिरछी पट्टी कटिंग करने के लिए इस तरीके से। और जितनी हमारी पट्टी उसमें यूज़ होगी नेक पे, उतनी ही पट्टी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से ही हम सारी पट्टियों को कटिंग कर लेंगे। ये पट्टियों को हमें इस तरीके से रखना है एक के ऊपर एक, और इस तरीके से हम पट्टी को रखकर स्टिच करेंगे। इस तरीके से सारी पट्टियाँ इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। कि अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम नेक फिनिश करेंगे। तो मैंने पट्टियों को हम साइड कर देते हैं और जिस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ आपको भी इसी तरीके से शोल्डर पर निशान लगाना है। नेक वाली साइड पर हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान लगाना है और आर्मोल की तरफ हमें थोड़ा डाउन करना है और इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। और इस तरीके से हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं और फिटिंग भी हमारे शोल्डर की अच्छी आएगी। तो इसी तरीके से दोनों शोल्डरों पर हम इस तरीके से ही स्टिचिंग करेंगे और इसी तरीके से आपको स्टिचिंग करते हुए। और अब देखिए, दोनों शोल्डरों को मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया है।
अब हम नेक फिनिश करेंगे। तो ये पट्टी को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरीके से, और नेक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। सीधी वाली साइड पर रखना है हमें ब्लाउज के, और इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे। एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम नेक को फिनिश करेंगे इस तरीके से पट्टी ज्वाइन करते हुए। हम यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरीके से हम इसको इस तरीके से, देखिए, पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम फोल्ड कर कर इस तरीके से स्टिच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, और इस तरीके से हम पूरी पट्टी को इस तरीके से फिनिश कर लेंगे नेक को। नेक की हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हुक आई की पट्टी हम कटिंग करेंगे अब। तो इस तरीके से, देखिए, मैंने इंची टेप को रखा, और यहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है 8.5 इंच, और इस तरीके से हम एक पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और आपको 9 इंच की यहाँ पर मैं पट्टी कटिंग करूँगी, और यहाँ पर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से, और चौड़ाई में इसकी लूँगी 2.5 इंच इस तरीके से, और निशान लगा लेंगे हम 2.5 इंच का। यहाँ पर भी हम इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम दूसरी पट्टी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। मेरा थोड़ा तिरछा कपड़ा है, तो इस तरीके से एक सेंटर पर निशान लगाऊंगी मैं, और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे पट्टी की 1.5 इंच। पहले वाली हमने 2.5 इंच की कटिंग की थी, और ये दूसरी वाली हम 1.5 इंच की कटिंग करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, और इसकी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर पट्टी जॉइंट करेंगे। तो राइट वाली साइड पर मैंने 1.5 इंच की पट्टी जॉइंट करेंगे, और लेफ़्ट वाली साइड पर हम 2.5 इंच की पट्टी जॉइंट करेंगे। राइट वाली साइड हमारी हुक की पट्टी है, और लेफ़्ट वाली हमारी आई की पट्टी है। तो इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे, और राइट वाली पट्टी पर हम एक ही बार स्टिच करेंगे, और दूसरी बार पर हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं 5 इंच की सिलाई लगाकर, बट मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी, तो इसलिए मैं एक ही बार इसमें यहाँ पर स्टिच करूँगी, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे इसमें। अब हम 2.5 इंच की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो हमें इसमें ब्लाउज को हमें उल्टा रखना है, उल्टी साइड से हमें पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी को हमें उल्टी साइड पर इस तरीके से रखेंगे ब्लाउज के ऊपर, और यहाँ पर 1/2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से फोल्ड कर कर ऊपर वाली साइड पर, नेक वाली साइड पर हम फोल्ड कर कर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, और इस तरीके से देखिए स्टिचिंग करना है। स्टिच कर ली है। अब हम सीधी वाली साइड पर इस तरीके से रखेंगे, ऊपर वाली साइड को फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच करेंगे। दोनों पट्टियों को हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है, ऊपर वाली साइड से, नेक वाली साइड से, और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम यहाँ पर कंधों को इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों कंधों को यहाँ पर, और इस तरीके से हम इस तरीके से, और अब हम इस तरीके से रखेंगे इसको और ब्लाउज को, और इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये निशान हम फिटिंग के लिए लगाते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटर पर दोनों साइडों पर निशान लगा लेंगे। ब्लाउज की फिटिंग करेंगे, तो इस तरीके से हम ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से रखना है ब्लाउज को। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटर पर निशान लगाएंगे ब्लाउज की फिटिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाएंगे, और इंच टेप को हमें इस तरीके से रखना है सेंटर पर इस तरीके से, और चेस्ट का हम 4 लेंगे, और चेस्ट का 4 हुआ हमारा 8 इंच, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इस निशान से, और इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर हम वेस्ट का 4 लेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और एक लाइन इस तरीके से सीधी हम ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से आर्मोल चेक करेंगे कि हमारे आर्मोल कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा आर्मोल 8.5 इंच आ रहा है।
और अब देखिए हम इस तरीके से स्केल से आधा इंच मैं इस तरीके से दबा दूंगी और सिलाई भी हमें इसी तरह यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगाया है उसी पर हम स्टिच करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से आर्म होल हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं और जितना हमारे चेस्ट का फोर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आर्म होल रखते हैं। इससे नहीं तो हमारा आर्म होल के कॉर्नर निकल जाता है। तो जितनी आपकी चेस्ट हो उसका फोर आपको आर्म होल लेने हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए दूसरी साइड भी मैं इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम लोग। चेस्ट का फोर भाग रखेंगे हम और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और देखिए यहाँ पर भी मैं आर्म होल इस तरीके से इंची टेप से नाप लूँगी और यहाँ पर आर्म होल मेरा 8 इंच मेरा चेस्ट से बाहर आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्केल से निशान लगा लूँगी। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से अगर आपको लगाना है। अगर आपका आर्म होल अगर कम या ज़्यादा है तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है फिटिंग हमारी अच्छी आएगी और आपके शोल्डर भी नहीं गिरेंगे और आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा। और इस तरीके से, और नीचे वाली साइड पर भी आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। देखिए इसी तरीके से हम मार्किंग करेंगे नीचे वाली साइड पर, ताकि ये जो हम मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे नीचे से तो ये अच्छे से हमारा इक्वल आए। और एक बार हम चेक कर लेंगे इंची टेप से कि हमारी फिटिंग का निशान ठीक लगा है या नहीं। और इस तरीके से अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से करनी है, जिस तरीके से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ इसी तरीके से अगर आपका निशान आता है तो आपको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पर हम चेस्ट का फोर लेते हैं आर्म होल में। अगर आपका आर्म होल चेस्ट के फोर से कम या ज़्यादा हो तो आपको इसी तरीके से निशान लगाइएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप 8 इंच का आप 7.25 भी रख सकते हैं आर्म होल, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिटिंग भी आपकी अच्छी आएगी आर्म होल की। देखिए मेरा पीछे वाला पार्ट छोटा था लेंथ में 1.5 इंच। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पट्टी जॉइंट करूँगी। यहाँ पर मैंने पट्टी ली है 2 इंच की और मैं इसको इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और इस तरीके से, और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे पट्टी को। देखिए इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर तुरपाई करनी है। तो इस तरीके से मैं 5 नंबर की सिलाई लगा लूँगी। ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से आएगा। अब हम इसमें स्लिप जॉइंट करेंगे। देखिए स्लिप जॉइंट करने के लिए मैंने ये स्लिप ली है और स्लिप की पहले हम लेंथ इस तरीके से चेक करेंगे और जितनी हमें स्लिप तैयार चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हम ऊपर वाली साइड से निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, और नीचे से हम फोल्ड करने के लिए जितना आपने मार्जिन लिया हो इस तरीके से निशान लगाइएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया था, तो 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और इस तरीके से स्लिप को ओपन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों स्लिप में हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से अब हम फोल्ड कर लेंगे, जितना हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। और स्टिचिंग हमें 5 नंबर सिलाई पे करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर तुरपाई करेंगे हम स्लिप में। तो इस तरीके से 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बारीकी सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी तो इसलिए मैं 5 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। स्लिप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। जितनी हमारी स्लिप की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। और आर्म होल हमें जितना हमने आर्म होल रखा है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और बॉटम मेरा यहाँ पर 6 इंच है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी और एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे और अब हम स्टिच करेंगे। ये अब हम यहाँ पर स्लिप जॉइंट करेंगे। तो स्लिप को हमें इस तरीके से सीधी साइड पर ही सीधी साइड रखना है, मतलब कि ब्लाउज भी हमारा सीधा होना चाहिए और स्लिप भी हमारी सीधी होनी चाहिए और इस तरीके से रखना है हमें दोनों जॉइंटों को मिलाकर। और इस तरीके से अब हम स्टिच कर लेंगे।
और इसी तरीके से हम दोनों स्लीवों को कंप्लीट कर लेंगे। ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए 2 इंच की मैंने ये पट्टी ली है और इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड से, इस तरीके से फोल्ड कर कर। और स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर हम स्टिच कर लेंगे। और इस तरीके से इसके हम 2 पीस कर लेते हैं और इसे हम स्लिप पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। दोनों पट्टियों को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और इसे हम चिक बटन की पट्टी भी बोलते हैं। ब्लाउज बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है।